अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है, अ शॉपकीपर परचेज 200 चेयर्स एट द रेट ऑफ Rs 900 पर चेयर। ही सोल्ड 50 चेयर्स एट द रेट ऑफ Rs 1000 per chair and remaining chairs at the rate of Rs 950 per chair. Find the profit or loss percentage. क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है कि एक शॉपकीपर है, उसने 200 चेयर ख़रीदा है। किसने कितने पे? 900 रुपीज़ पे पर चेयर। टोटल 200 चेयर उसने लिए और हर चेयर का प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 900 रुपीज़ है। फिर इसने क्या कर लिया, इनमें से 200 में से 50 चेयर उसने क्या कर लिया, बेच दिया है 1000 पे। इसका मतलब हर चेयर को उसने क्या कर लिया, 1000 पे बेचा है। तो टोटल कितने 50 चेयर उसने 1000 पे बेचा है ईच को। एंड रिमेनिंग चेयर्स एट द रेट ऑफ Rs 950 पर चेयर। और जो 200 में से 50 तो उसने इतने पे ईच बेचा है। जो बच गए उनमें से हर एक को उसने क्या कर लिया, 950 रुपीज़ पे बेचा है। फिर आगे कह रहे हैं फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कह रहे हैं कि आपने प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज यहाँ से निकालना है। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन की क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ से लिखा है। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से गिवन है। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 चेयर्स हम यहाँ से निकाल लेते हैं और पर चेयर का कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 900 रुपीज़ है। तो हम क्या कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 चेयर निकाल देते हैं। सबसे पहले हम निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 चेयर्स। ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, Rs। अब देखिए एक चेयर उसने कितने पे ख़रीदा है, 900 पे। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते 900 को। टोटल चेयर्स कितने, 200 है। 200 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारे पास 200 चेयर का 2 9 ज़ा 18। तो ये आ गया हमारे पास 1,80,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 चेयर आ गया हमारे पास 1,80,000। ये टोटल किसके, 200 चेयर्स के आगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ही सोल्ड 50 चेयर्स एट द रेट ऑफ Rs 10,000 पर चेयर। 200 में से 50 उसने क्या कर लिया है, बेचा है 1000 पे पर चेयर को। तो अब हम क्या कर लेते, इनका सेलिंग प्राइस निकालते 50 चेयर का। सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स Rs। देखो एक चेयर को उसने कितने पे बेचा है, 1000 पे। 1000 मल्टीप्लाई बाय एक है हमारे पास, टोटल कितने 50 चेयर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50,000। तो Rs हमारे पास कितना आ जाएगा, 50,000। इसका मतलब उसने 50 चेयर्स बेचे कितने पे, 50,000 पे। अब टोटल चेयर हमारे पास 200 है। 200 में से उसने 50 चेयर्स 50,000 पे बेचा है। जो कि बाकी रह गए, रिमेनिंग चेयर्स कितने होंगे, रिमेनिंग चेयर्स कितने रह जाएंगे, टोटल 200 थे। 200 में से 50 तो उसने बेच दिया है। अभी रह जाएगा 150 चेयर्स। 150 चेयर्स और 150 चेयर्स है, उनमें से हर एक को उसने क्या कर लिया है, 950 रुपीज़ पर चेयर बेचा है। तो अब हम 150 जो चेयर्स है उनके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालते। तो सेलिंग प्राइस ऑफ
150 चेयर्स, ये आ जाएगा। पर चेयर उसने क्या कर लिया, 950 पे बेचा है, तो इसको हम 950 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। RS 950 मल्टीप्लाई बाय 150। अगर हम 950 को मल्टीप्लाई कर ले 150 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,42,500। देखो 950 को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 150 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,42,500 रुपीज़। तो ये आ गया सेलिंग प्राइस 150 चेयर्स का। और 50 चेयर का सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 50,000 और 150 का आ गया हमारे पास 1,42,500। अब हम यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस निकालते हैं कि टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 200 चेयर कितना होगा। टोटल सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 200 चेयर्स। देखते हैं कि 200 चेयर का सेलिंग प्राइस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से अब देखो 50 चेयर्स का सेलिंग प्राइस कितना था हमारे पास, 50,000। RS 50,000 था, और जो 150 है उसका कितना था, 1,42,500 था। अगर हम इन सब को ऐड कर ले RS, ये आ जाएगा हमारे पास 1,92,500 आ जाएगा। अब देखो टोटल 200 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास कितना आ गया, 1,92,500 रुपीज़। और उसने जो 200 चेयर्स कितने पे लिया था, 1,80,000 पे लिया था। अब जाहिर सी बात है, और उसने बेचा कितने पे, 1,92,500 रुपीज़ पे। तो जाहिर सी बात है इस बंदे ने क्या कर लिया, यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर लिया है। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसका प्रॉफिट निकालते हैं। इसको लॉस तो नहीं हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया, तो हम यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है, प्रॉफिट इक्वल है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसका प्रॉफिट किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस कितने पे उसने सेल कर लिया, 1,92,500, इससे माइनस कर लेते। 200 चेयर का कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना था, 1,80,000। तो प्रॉफिट यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट इसका इक्वल होगा हमारे पास 12,000 RS 12,500 रुपीज़। तो इसको कितना प्रॉफिट हो गया है, 12,500 रुपीज़ इस बंदे ने क्या कर लिया है, प्रॉफिट कर लिया है। तो फिर अब देखो अमाउंट तो इतना उसने प्रॉफिट कर लिया। अब हम देखते हैं कि 12,500 जो रुपीज़ उसने प्रॉफिट किए, इसका टोटल परसेंटेज कितना बनता है। अब हम क्या कर लेते, इसका परसेंटेज निकालते। तो परसेंटेज निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल है किस चीज़ के, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट उसने कितना कर लिया था, 12,500 इसको प्रॉफिट हो गया था। कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते। ये 00 यहाँ से कैंसिल हो गए और ये 00 यहाँ से कैंसिल हो गए। तो ये कितना रह गया, ऊपर 125 रह गया और नीचे हमारे पास 18 रह गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास
प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 125 को अगर हम क्या कर ले 80 पे डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.94%। तो इसका मतलब कि इस बंदे को कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 6.94% इसको प्रॉफिट हो गया है। और टोटल अमाउंट प्रॉफिट का कितना बन रहा था, 12,500 इस बंदे को प्रॉफिट हो गया था। तो एक दफ़ा फिर से हम रिवाइज कर लेते। टोटल एक शॉपकीपर था, उसने टोटल 200 चेयर्स लिया था और 200 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस था वो इतना बन रहा था 1,80,000 बन रहा था। फिर उसने क्या कर लिया था, 200 जो चेयर्स थे उनमें से 50 उसने सेल किया था। कितने पे, हर एक चेयर को 1000 पे सेल कर लिया था। तो टोटल 50 चेयर्स को उसने कितने पे, 50,000 पे सेल किया था। फिर 200 में से 50 निकाले तो बच गया हमारे पास 150 चेयर्स। तो इसने फिर क्या कर लिया था, 150 चेयर में से ईच चेयर को 950 पे सोल्ड किया था। तो टोटल 150 चेयर्स का फिर सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 1,42,500 आ गया। फिर हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ से ये 50 चेयर्स का सेल प्राइस और यहाँ से हम लोगों ने 150 चेयर्स का सेल प्राइस ऐड कर लिया। तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 200 चेयर्स बन गए। तो 200 चेयर्स का सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास 1,92,500 आ गया यहाँ से। अब देखना ये था कि इसको प्रॉफिट हो गया या लॉस। जाहिर सी बात है, उसने कॉस्ट, इनका जो टोटल कॉस्ट था वो कितना था, 1,80,000 और सेल उसने किया था 1,92,500 पे। तो जाहिर सी बात है इस बंदे को प्रॉफिट हो गया था। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या कर लिया, प्रॉफिट निकाला, जो कि प्रॉफिट का फार्मूला है हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस उसका 1,92,500 और कॉस्ट प्राइस 1,80,000। तो 1,92,500 से 1,80,000 माइनस कर लिया तो 12,500 रह गया। ये इसको प्रॉफिट हो गया था। फिर हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज इसका निकाला। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला था प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। फिर इसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर लिया, जो कि इसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो गया था, 6.94% इसको प्रॉफिट हो गया था। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़।